इस कार्यक्रम के आयोजक हैं सकल दिगंबर जैन समाज धुबड़ी आसाम। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे असम प्रांत के धुबड़ी में 20 से 28 जुलाई के मध्य आयोजित हुए सिद्ध चक्र महामंडल आराधना कार्यक्रम के अंतर्गत अगली कड़ी की पावन झलकियां। ये कार्यक्रम परम पूज्य मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल और विकास भैया जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं की। इस दौरान जिनेंद्र भक्तों ने गुरुवर की भक्ति कर अतुल्य शांति का अनुभव किया। तो आइए दर्शकों देखते हैं मंगलकारी पलों के दृश्य। असम प्रांत की ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित धुबड़ी शहर में 20 से 28 जुलाई के मध्य सिद्ध चक्र महामंडल आराधना कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जहां एक ओर मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज का सानिध्य रहा, तो वहीं वीणा दीदी बिगुल के निर्देशन में भक्तों ने मांगलिक क्रियाएं की। इस भव्य आयोजन की अगली कड़ी में कार्यक्रम की शुरुआत गुरुवर के सानिध्य में नित्य में पूजन और अभिषेक के साथ हुई। जैन उपासकों ने मधुर ध्वनियों के बीच प्रभु का अभिषेक किया। अभिषेक के बाद प्रभु की शांति धारा का समय आया। प्रभु के भक्त शांति धारा के लिए बड़े ही ललायत रहते हैं, और रही भी क्यों नहीं, क्योंकि शांति धारा करने का अवसर बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। ऐसे ही कुछ सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने गुरुवर के सानिध्य और मंत्रोच्चारण के बीच भगवान की शांति धारा की। सरमात्म चक्रभयम सर शूलरोगम सर क्षयरोगम सर कुष्ठरोगम सर क्रूररोगम सर नरमारिम सर गजमारिम सर्वाश्वमारिम त्रैलोक्य शंकर सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र प्रणाम मंडल मंडिताय मुनियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर् सांगोप सनास्नाय घातिरुनास्नाय घातिरुनास्नाय अप्वयम अस्माकं छिंछिंदे बिंदबिंदे मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वमृगराजभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वपरमंत्रम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमार। शांति धारा के बाद प्रभु को श्रीफल समर्पित किए गए। इसी के साथ श्रद्धालुओं ने गुरुवर को भी श्रीफल भेंट करते हुए नमन वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। जल फल आठो सुचि सारदा को अर्घ करो तुमको अर्पो। बोलिए जोर से। मोक्ष वरो जो भी सो श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत करत भव बंद भवत मोक्ष मही। ओम विश्वादि चतुर दीप धूप पर लाया अध्यात्म सरोवर कलियों से अर्घ चढ़ाने आया। ओ शिष्य मनोहर अजित सुरी के ज्ञान ध्यान अनुरागी गुरुवर पुण्य सागर चरणों में शत शत नमन हमारी।
पूजन वंदन के अगले क्रम में प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए गए। इंद्र इंद्राणी श्रावक श्रेष्ठियों ने मधुर ध्वनियों के बीच भगवान को अर्घ्य समर्पित कर मंगल कामना की। गुरुवर के सानिध्य प्रतिष्ठाचार्य विकास भैया जी एवं वीणा दीदी बिगुल के निर्देशन और मंत्रोच्चारण के बीच प्रभु को अष्ट द्रव्य अर्पित किए गए। पुष्पांजलिं क्षिपे बुद्ध के बलोगा हरि शुद्ध बोधा सर्दीप 50 द्विपंचाशत् अर्घ्य समर्पित करने के दौरान एक प्रसंग के माध्यम से सिद्ध चक्र महामंडल आराधना की क्रियाओं को दर्शाया गया। इस दौरान श्रद्धालु प्रभु भक्ति के सागर में गोते लगाने लगे। इसी क्रम में मुनिश्री के सानिध्य में इंद्र इंद्राणियों ने विधि पूर्वक पूजन वंदन किया। इस दौरान गुरुवर ने कई प्रसंगों के माध्यम से जीवन के सार को समझाया। सिद्ध भगवान और अरिहंत भगवान जो हैं, दो प्राणी ऐसे हैं, वे दूर की भी बात को जानते और पास की भी बात को जानते। लेकिन वर्तमान के प्राणियों के पास में दूर को देखने की क्षमता है, लेकिन पास को देखने की क्षमता उसके पास में नहीं है। इसलिए इंसान जो है अपने जीवन में दूर की बात को देख करके बहुत प्रसन्न होता है। चलो अपन भी जापान चले, अपन भी चीन में चले, अपन भी थाईलैंड चले, अपन भी रूस अमेरिका चले। हैं? कोई भी अपने देश में रहने का नाम नहीं लेता। आज ब्याह शादियां करनी है तो चलो विदेशों में। अब गांव में शादियां होना बंद हो गई, अब विदेशों में जाने की तैयार है लोग जो हैं करने लगे। ओम ह्रीं आतोल वीर्याय नमः अर्घ्यं निर्पामेति। एक अर्घ्य चढ़ाएंगे। विपरीत सवित पराशिता ओम ह्रीं अनंत सुखाय नमः अर्घ्यं निर्पामेति। मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज ने 16 गुणों से युक्त सिद्ध भगवंतों की मंगलमय आराधना के विषय में प्रसंगों के माध्यम से समझाते हुए दुनिया की सभी वस्तुओं की उपयोगिता को विस्तार से बताया। जितनी भी वस्तुएं उत्पन्न हुआ करती हैं, वह सब देने के लिए ही होती है। हमारे घर के अंदर बेटी पैदा होती है, देने के लिए हुआ करती है। आज विज्ञान ने बहुत कुछ वस्तुओं का निर्माण किया है। चाहे आपका टेलीविजन हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका मोबाइल व्हाट्सएप हो, चाहे आपका नेट हो, चाहे आपके फ्रिज कूलर आदि जो कुछ भी हो, वे सब दूसरों के लिए दिए जाते हैं।
दुनिया में अनेक प्रकार के बालक जन्म लेते हैं, लेकिन सारे बालकों को साधु संतों का दर्शन का सौभाग्य अपने जन्म के 45वें दिन मिल जाए बहुत मुश्किल से प्राप्त हो पाता है। जन्म के 45वें दिन ही जब बालक को मंदिर में ले जाया जाता है तो वहां पर सर्वप्रथम भगवान के दर्शन करा करके, यदि वहां पर उपाध्याय के द्वारा या साधु भगवंतों के द्वारा बच्चों के संस्कार किए जाते हैं, यद्यपि नामकरण संस्कार बहुत बड़ा संस्कार होता है। मुनिश्री के संदेशों के बाद एक प्रसंग को लेकर पात्रों ने अपनी प्रस्तुति दी। पूरी सेना के साथ परम पूज्य मुनिवर के चरणों में श्रीफल समर्पित किए। ओम बड़े परम पूज्य वात्सल्य निधि पुण्य सागर मणिन्द्राय सहित विराजमाने जला दिया क्षम निरुपाम की स्वाहा। पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण आपको अपने जीवन में संतान का योग्य नहीं बना, लेकिन सब कर्मों की स्थिति एक जैसी नहीं हुआ करती है। अभी तुम्हारे पाप कर्म का उदय चल रहा था, लेकिन अब पाप कर्म का मंद उदय हुआ है और अब जो है शीघ्र ही आपके यहाँ पर एक सुंदर संतान की प्राप्ति होने वाली है। मैंने सपने में एक पर्वत देखा जो विशाल सोने जैसा जड़ी था, और दूसरे सपने में मैंने कल्प वृक्ष को देखा। प्रस्तुति के क्रम में एक प्रसंग में चंपापुर के महाराजा को पुत्र प्राप्ति की सूचना एक सखी के माध्यम से मिली तो महाराजा प्रसन्न हो गए और अपने गले से मोतियों की माला उतारकर सखी को उपहार स्वरूप दे दी। महाराजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति के अवसर पर प्रसन्नता का पल आया तो वातावरण में उत्साह और उल्लास छा गया। इसके बाद मुनिश्री ने राजकुमार का संस्कार किया। महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गुरुवर के समक्ष अपनी शंका और जिज्ञासाएं भी रखी, जिनको गुरुवर ने बड़े सरल तरीके से समझाकर उनका समाधान किया। महाराज श्री ओम ह्रीम अस्याउसा चारित्र शुद्धि वर्तेभ्यो नमः, इस जाप में अस्याउसा का क्या अर्थ है? आ से मतलब अरहंत, सी से मतलब सिद्ध और आ से मतलब आचार्य, उ से मतलब उपाध्याय और स से मतलब साधु। इन पंच परमेष्ठियों के लिए जो है नमस्कार किया। अन्न का त्याग कर देते हैं एंड उसकी जगह फलाहार ले लेते हैं, ड्राई फ्रूट ले लेते हैं, वो सही है क्या? और उनमें भी तो पोका रहता है और उससे भी पेट भर जाता है, तो उसका त्याग क्यों नहीं करते हैं? उत्कृष्ट मार्ग तो यही है कि श्रावक को सूर्यास्त के बाद में पानी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन वर्तमान में आज श्रावकों की इतनी शक्ति नहीं है, क्योंकि वर्तमान का श्रावक रोगी है, डायबिटीज का मरीज है, बीपी हाई लो हो जाता है, जिसके कारण जो है उसको कुछ न कुछ खाने के लिए उसे चाहिए। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कम से कम इतना कहा, इतना मार्ग दिया कि कम से कम तुम अन्न की वस्तु का सेवन मत करो। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में श्रद्धालुओं ने सिद्ध चक्र महामंडल की आरती उतारी। इस दौरान मधुर संगीत की धुनों और जयकारों से परिसर गुंजायमान हो उठा। बच्चे, वृद्ध, श्रावक श्रेष्ठियाँ और श्रद्धालु आरती के दौरान प्रभु भक्ति में रम गए।
समय था गुरुवर को नमन वंदन करने का। श्रद्धालुओं ने थालों में सजे मंगल दीपों से गुरुवर की आरती उतारकर स्वयं को धन्य किया। गुरुवर की वंदना और आरती के बाद बाल ब्रह्मचारी विकास भैया जी ने श्रद्धालुओं को जीवनोपयोगी संदेश दिए। उन्होंने मानव जीवन में कर्म के महत्व पर प्रकाश डाला। हमारे कर्म किसलिए नष्ट हुए कि हमने अभी तक पुरुषार्थ नहीं किया है। इन कर्मों ने हमको ले जाकर कहाँ कहाँ नहीं छोड़ा है। अनेक अनेक गतियों के अंदर हमको भटकाया, अनेक योनियों के अंदर भटकाया। इन कर्मों ने हमको कहाँ कहाँ ले जा करके भटकाया, क्योंकि इन कर्मों के कारण ही हमारे संसार का जन्म मरण का नाश नहीं हो रहा है। इन कर्मों के कारण ही हम संसार के अंदर परिभ्रमण कर रहे हैं। अब समय था सांस्कृतिक कार्यक्रम का। पात्र बने सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं और कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों से सभी को उल्लास से भर दिया। प्रसंगों के माध्यम से संदेश दिए गए। नन्हे मुन्नों की क्रीड़ाओं ने उपस्थित जनों को बचपन की बाल सुलभ क्रियाओं की अनुभूति करा दी। इस दौरान वातावरण में हंसी के फव्वारे फूटने लगे। जग में मेरा राज दुलारा, आज उंगली पकड़ के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं। धीरे धीरे 8 वर्ष की आयु में पहुंच गए। अपनी माता पिता के सामने पहुंचे और माँ को देखते ही माँ बच्चों की जागोती है, माँ बच्चों की जागोती है। भागो 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 भागो, बैठ जाओ। सीता चक्र महामंडल विधान की, सीता चक्र महामंडल विधान की, गुरुदेव पुण्य सागर महाराज की जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। दर्शकों, आज आपने असम प्रांत की पावन धरा पर आयोजित हुए सिद्ध चक्र महामंडल आराधना कार्यक्रम की श्रृंखला में दूसरी कड़ी की पावन झलकियों का अवलोकन किया। दर्शकों, आपने देखा कि 20 से 28 जुलाई के मध्य आयोजित हुए इस कार्यक्रम में भक्तों को मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज का सानिध्य मिला। इस भव्य कार्यक्रम में स्थानीय जैन उपासकों के अलावा दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने पुण्य लाभ अर्जित किया। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज धुबड़ी, आसाम।